अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज अपराधों के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र का भी रिकॉर्ड काफी खराब है। कुल दर्ज अपराधों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, यूपी में भी आगे और अनुसूचित जाति के खिलाफ औसत अपराधों के मामले में 5वें स्थान। महाराष्ट्र की इन ताजा घटनाओं का ही अगर आप हाल लें, जिससे अनुसूचित जाति समाज काफी नाराज है। राज्य के अहमदनगर जिले में एक गांव में बकरी और कबूतर चुराने के शक पर, डाउट पर अनुसूचित जाति के 4 युवकों के कपड़े उतारकर उन्हें पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया। आरोप है कि उन पर थूका तक गया। उधर महाराष्ट्र के जालना में अनुसूचित जाति के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बकरी कबूतर चोरी के शक में कपड़े उतारे, पहले थूका, पेशाब किया और फिर पेड़ से उल्टा लटकाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। यहाँ पर बकरी और कुछ कबूतर चुराने के संदेह में 6 लोगों ने 4 एससी युवकों पर कथित तौर पर पेशाब किया, उन पर थूका, उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें थूक चाटने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें पेड़ से उल्टा लटका दिया और पिटाई की। घटना श्रीरामपुर तालुका के हरे गांव की है। मी घरी होतो, माझ्या राहत्या घरी आमच्या गावातील पप्पू पारखे आणि राजू बोरगे। मैं घर पर था। मेरे घर पप्पू पारखे और राजू बोरगे ये 2 लोग आए और मुझे युवराज गलांडे के घर लेकर गए। वहाँ युवराज गलांडे नाना पाटिल थे। उन्होंने मुझे कपड़े निकालने को कहा और मेरे साथ मारपीट की। मेरे पैरों पर रस्सी बांधकर मुझे उल्टा लटकाया गया। मेरे साथ 3 छोटे बच्चे थे, उन्हें भी पीटा गया। हम उनके पड़ोसी हैं। हम निचली जाति महार से हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा था। हमारे अंग पर उन्होंने पेशाब किया। जूतों पर थूककर हमें चाटने को कहा गया। यातना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो 2 मुख्य आरोपी हैं युवराज गलांडे और मनोज बोटखे, इनको आज सुबह गिरफ्तार किया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के जालना जिले से भी सामने आई है। बदनापुर तहसील में 25 वर्षीय एक एससी युवक सिद्धार्थ मंदाले की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर भी चोरी का संदेह था। जब पिटाई चल रही थी, सिद्धार्थ ने गांव में एक रिश्तेदार को फोन किया और घटना की सूचना दी। मदद मांगने का उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। मला त्यांचा फोन आला की बाबा दाजी तुम्ही पटकन या आणि असं झालं, मला लोक मारतात। मुझे सिद्धार्थ का फोन आया कि कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया। कुछ कहे बिना आते ही पीटना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ ना रुके, जल्दी निकल जाए। उसने कहा कि उसमें शक्ति नहीं बची है भागने की। ये कहने के बाद उसका फोन बंद हो गया। हमारी जो बात हुई है वो पूरी रिकॉर्डिंग फोन पर है। उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आवाज पहचान कर दोषियों पर कार्रवाई हो। त्यांचे नाव काही घेतलेले नाही, पण त्यांच्या आवाजावरून आपण त्यांना समजा पकडू शकतो। पिटाई के बाद युवक को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। मामले में 4 आरोपी बनाए गए हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ऐसी घटनाओं से आक्रोशित एससी समाज सख्त कार्रवाई की मांग के साथ सड़कों पर है, तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बड़ा आरामदायक है ना नेताओं के लिए कि एक राज्य में हो रहा है तो विपक्ष आवाज उठा दे, दूसरे राज्य में हो रहा है तो वहां की विपक्ष आवाज उठा दे, लेकिन मामले तो कम होने का नाम नहीं ले रहे। दलित मामलों पर लिखने वाले युवा चिंतक सूरज येंगड़े, उनसे हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि आज के दौर में भी अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने दलितों पर अत्याचार के ऐसे मामलों पर क्या होना चाहिए आगे, उसके लिहाज में भी हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक संजीव चंदन से। तो इन दोनों की आपसे बातचीत, हमारी जो बातचीत थी वो आपको सुना। हमको 2 स्तर पर काम करना होगा। पहला स्तर जो है सामाजिक लेवल पर और दूसरा जो है
हमको यहाँ के जो सिस्टम है, जहाँ पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, पुलिस सिस्टम आ गई है, स्टेट आ गई है, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर काम करना होगा। सामाजिक स्तर पर जो है यहाँ का जो जुल्म करने वाला वर्ग है वो इसके लिए जुल्म कर रहा है ताकि उसको पता है कि हालांकि कानून इतना खतरनाक होने के बावजूद भी वो डरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जाति का घमंड, वो पहाड़ इतना जोर से उसके जीवन में जी रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है कि इतने खतरनाक कानून की अगर उसको लग जाती है तो उसको बड़ी जिंदगी में दुविधा होने वाली है, फिर भी वो कर रहा है। तो मुझे लगता है एट्रोसिटी कानून को लेकर जो दायरे उसके बढ़ाए गए हैं, हमको समाज में जाकर, विशेषकर जो जुर्म करने वाला समाज है, उनके अंदर जाके उनकी शिक्षा करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है और उनको इसका खौफ भी देना जरूरी है। डिटरेंट इफेक्ट जिसको कहते हैं लॉ का, वो करना जरूरी है। दूसरी बात रही सिस्टम की, तो मुझे लगता है कि जुडिशरी स्पेशल ट्रायल इसके बनने चाहिए। एट्रोसिटी कानून की केसेस को एक विशेष न्यायालय में इसकी इमीडिएट जो जांच होकर इसका जो वर्डिक्ट आना चाहिए, वो उस तरह से हमको देखने को मिलना चाहिए। और साथ में कि भैया दलित या आदिवासी के खिलाफ जुर्म करने में आपका क्या भला है, इसके ऊपर सवर्णों की कॉन्फ्रेंस होकर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर। इसके अंदर जो है इसके अंदर जितने भी समाज में सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन है, वो इसके ऊपर एग्रेसिवली काम करते समय तो मुझे दिखते नहीं। तो मुझे लगता है हमको ये एक व्याप्त इसका बढ़ाकर काम करने की बहुत बहुत जरूरत। घटनाएं बढ़ती हैं उसमें हमेशा विक्टिमाइजेशन नहीं होता है, दो तरफ से चीजें है। इसी को मैं नोट करा रहा हूं कि दलित समाज काफी पावरफुल हुआ है तो पिछले 70-75 सालों में जो संविधान का जो असर है वहां उस समाज में मध्यवर्ग बना है। तो उस लिहाज से जब कोई घटना एट्रोसिटी की घटती है या किसी भी तरह की सेलिब्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए विरोध हुआ और उसमें हत्या होती है, तो चूंकि असर्सन बढ़ रहा है इसलिए इधर से भी जो प्रिविलेज समाज है, जो सवर्ण कास्ट है, जिसको कई तरह की जाति की सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, पढ़ता लिखता हुआ दलित, आप देखिए कि IITs में, यूनिवर्सिटीज में दलितों को आत्महत्या करने के लिए भी, क्योंकि पढ़ते लिखते दलित बर्दाश्त नहीं होते सवर्ण समाज को, जिसे प्रिविलेजेस मिला हुआ था, जिससे लगता था कि एक अनपेड, कई बार पेड कई बार अनपेड, बहुत ही सस्ता लेबर समूह के तौर पर दलित समुदाय था। तब तक तो एक समरसता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही इक्वालिटी, समता के लिए क्लेम होता है दलित समाज से, तब जाकर के एट्रोसिटी बढ़ती है और उसका उस दलित समाज की तरफ से एक तरह से तो, और वो चीजें थाने में भी पहुंच रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बढ़ती हुई चीजें हैं, जो कानून बना हुआ है, वो कानून मददगार ही है। कानून नहीं होता तो ये घटनाएं थानों में पहुंचती भी नहीं। ये दलितों के भी मामले में है और महिलाओं के भी मामले में। इसलिए कई बार बढ़ती हुई घटनाओं को हम जैसे लोग असर्सन के तौर पे भी लेते हैं। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि पिछले 7-8-10 सालों में और लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही है।